आज हम बनाएंगे ज़बरदस्त से ये आलू मूंगरों की सब्ज़ी बनाएंगे। बहुत सौगात है, तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मुकद्दस से रिश्तों। व्यूज़ कैसे हैं आप सब? अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको और आपकी फैमिली को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो व्यूज़ देखें, आज फाइनली हम मूंगरों का सालन बना, बहुत ज़्यादा इसकी रिक्वेस्ट थी आलू मूंगरों के सालन की। तो ये देखें आज मुझे मिल गए हैं। ये देख लें, मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश करके ये देखें इस साइज़ में इसको कटिंग कर लिया है। और आलू मैंने ले लिए हैं, ये देखें नए आलू हैं, तो ये छोटे छोटे बड़े ज़बरदस्त से इनका फ्लेवर आता है। सिंपल से हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं, सिंपल से इंग्रेडिएंट्स से ज़बरदस्त सी हम अपनी कुकिंग करेंगे। टेस्टी सा हम अपना ये सालन तैयार करेंगे आलू मूंगरों का। तो ये देख लें, कढ़ाई मैंने रखी हुई है फ्लेम के ऊपर। अब इसके अंदर मैंने तकरीबन पौना कप के करीब कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। अब इसमें मैं डाल देती हूँ 1 टीस्पून के करीब ये कलौंजी है, ये डाल देंगे। ये देख लें ऑयल के अंदर अरोमा आ गया है कलौंजी का। अब मैं इसमें डाल देती हूँ, ये देख लें मूंगरे हैं, ये डाल देते हैं इसमें। हल्का हल्का सा फ्राई, ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ हल्का हल्का सा इसको छोटे करेंगे। साथ में इसमें डाल दूंगी, ये देखें 1 टीस्पून ये नमक है, ये डाल देंगे। और हाफ टी स्पून के करीब हल्दी पाउडर है, ये डाल देंगे। हाई फ्लेम के ऊपर इसको हम सोते। जी वेस, ये देख लें मूंगरे हमारे सोते हो गए हैं। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। मूंगरे हमारे सोते हो गए हैं। ऑयल सेपरेट करके आपने इस तरह से ये सारे मूंगरे निकाल लेना। जी वेस देखें, अब उसी ऑयल के अंदर ये 3 अदद दरमियाने साइज़ के ऑनियन हैं, रफली कटिंग किया हुआ है। स्माइली पिंक से कलर आने तक इसको हम सॉफ्ट करेंगे। अब ये देखें इसी के अंदर, इसी ऑयल के अंदर अच्छा सा प्यारा सा अरोमा भी आ गया है हमारे मूंगरों का। बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है। आप इस तरह से बना के देखिएगा। ऑनियन अपने इसमें डाल देती हूँ। जिंजर गार्लिक स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट है। 1 टेबल स्पून इसमें ग्रीन चिली है, धरदरा सा इनको कूटा हुआ है, तो इससे बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है वेजिटेबल में। और बहुत ज़्यादा आप बारीक पीस लें तो उसका इतना ज़बरदस्त फ्लेवर नहीं आता, जितना कि आप हल्का हल्का सा अदरक लहसुन और हरी मिर्चों को धरधरा सा कूट लेंगे तो उससे बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है। अब अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट के लिए मैं इसकी बुनाई करूँगी, ताकि जिंजर गार्लिक का कुकिंग टाइम भी कंप्लीट। हमारा जिंजर गार्लिक कुक होता है, तो थोड़ी सी गपशप कर लेते हैं। तो व्यूज़ इतने सारे माशाल्लाह से व्यूज़ देख रहे होते हैं, तो प्लीज़ ज़ालिमों लाइक कर दिया करो। बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, फिर आपको पता है घर को भी संभालती हूँ, बच्चे प्रॉपर तौर पे लेकर चलना होता है। बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। मैं देखती हूँ चैनल पर काफ़ी लोग देख रहे होते हैं, तो आप प्लीज़ लाइक कर दिया करें। और वीडियो को हो सके तो वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ आप वीडियो को शेयर भी किया करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, मेरी हौसला अफजाई होती है। ये एक मेरी सब्सक्राइबर हैं इंडिया से, उन्होंने मुझसे 2-3 दिन पहले फरमाइश की थी इसकी मूंगरों की, तो मुझे मूंगरे मिले नहीं थे, तो आज मुझे ये मिले हैं, तो मैं ये रेसिपी बना रही हूँ। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर किया करें और अपनी राय का इजहार किया करें। बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप कमेंट करके अपनी राय का इजहार करते हैं, पसंद करते हैं वीडियो को, अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे होते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही होती है और दिल करता है मज़ीद आगे काम करने को। प्लीज़ आप सपोर्ट करें मुझे। और काफ़ी लोग इसकी मेरी वीडियो देख रहे होते हैं और लाइक नहीं कर रहे होते, तो प्लीज़ ज़ालिमों लाइक कर दिया करो। जिंजर गार्लिक का कुकिंग टाइम तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसमें टमाटर डाल देती हूँ। टमाटर हमारे ये दरमियाने साइज़ के 2 टमाटर हैं, रफली इनको मैंने कटिंग सॉफ्ट होने तक कुक करेंगे। थोड़ी देर के लिए इस पर कवर लगाती हूँ ताकि जल्दी जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। टमाटर हमारे हो गए हैं सॉफ्ट। अब मैं इसमें डाल देती हूँ ड्राई 1/2 टीस्पून ये देखें क्रश चिली है, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया पाउडर, स्पून इसमें हल्दी पाउडर, इसमें गर्म मसाला पाउडर है। नमक आप अपने अकॉर्डिंग और टेस्ट देखिएगा। मैंने जब जिंजर गार्लिक को पीसा था तो उस टाइम पे मैंने नमक ऐड किया था, तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के ऐड किया था। और जब मूंगरों को फ्राई किया है तो 1 टीस्पून उस टाइम पे भी मैंने ऐड किया है। आप अपनी अकॉर्डिंग और टेस्ट देखिएगा। अब इसी के साथ मैं इसमें ये आलू डाल देती हूँ। आलू ये देखें थोड़े से ये नए आलू हैं, इस साइज़ में थोड़े से बड़े बड़े कटिंग किए हुए हैं, तो इसको मैं पहले डाल रही हूँ ताकि इसकी अच्छे से कुकिंग हो जाए। जब ये हाफ कुक हो जाएंगे फिर मैं इसमें मूंगरे डालूंगी, सीटा लगाऊंगी ताकि मसालों के फ्लेवर इन्हेंस हो जाए। अच्छे से इसकी मिक्सिंग करेंगे, भुनाई करेंगे और फिर मैं इस पर कवर लगा दूंगी। हल्का सा पानी लगा के इस पर कवर लगाऊंगी ताकि आलू हमारे हाफ कुक हो जाएँ। और फिर मैं इस पर कवर कर देना है। अगर फ्लेम हाई होगा तो पानी जल्दी से ड्राई हो जाएगा और फिर आलू हमारे सही से कुक नहीं होंगे। कल विंटर में फ्लेम आपको लाइट करने की ज़रूरत ही नहीं है, फ्लेम हमारा माशाल्लाह लाइट ही होता है। इसको मैं 3 से 4 मिनट के लिए इसी तरह से कवर लगा के कुक करूँगी, हाफ कुक हो जाए हमारे आलू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह से जो पानी मैंने थोड़ा सा डाला था वो भी हमारा ड्राई हो चुका है और हमारे हाफ कुक हो गए हैं ये हमारे आलू। अब इसमें मैं डाल करके रखे हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये डाल देते हैं इसमें।
अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करके फिर मैं इस पर कवर लगाऊंगी और बिल्कुल लाइट फ्लेम के ऊपर इसको हम दम पे छोड़ देंगे। कवर लगाने से पहले ये 3-4 हरी मिर्चें हैं, ये डाल देंगे और इसकी मिक्सिंग। अब तकरीबन हम इसे 7 से 8 मिनट के लिए दम पे पकाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जीवीएस ये देखें माशाल्लाह से मोगरे डंडन डंडन हो गए हैं। अब मैं ये इस हल्का सा इसमें हरा धनिया डाल के मिक्स करती हूँ और डिश आउट करती हूँ। डाल देते हैं हरा धनिया की, करते हैं ज़बरदस्त सी मिक्सिंग और फिर हम करते हैं इसकी व्यूज़। जो सीज़न की सब्जियां होती हैं, सीज़न के फल होते हैं, ज़रूर ट्राई किया करें। अल्लाह ताला ने हमारे हैं कि बहुत ज़बरदस्ती हमारे लिए चीज़ें बनाई हैं। तो ये देखें अब हम इसकी करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें कितने ज़बरदस्त से ही लग रहे हैं। आप पराठे के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बनते हैं व्यूज़। ये देखें, वाह, बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। इतने ज़बरदस्त सी हमने डिश आउट भी कर ली है अपनी वेजिटेबल। तो बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बनी है। ऊपर से हल्का सा हरा धनिया स्प्रेड कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा ये यमी, बहुत ज़्यादा करारी बनी है। तो व्यूज़ प्लीज़ आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साथ दें मुझे इजाज़त, रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। ज़िंदगी रही सांसों ने की वफ़ा तो मिलेंगी में। अल्लाह हाफिज़।